ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 80वें दिन में एकादश स्कंद का 70वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। वर्ण आश्रम धर्मों का वर्णन करना। वर्ण आश्रम और धर्म सब कृष्ण रहे समझाए। उद्धव जी सुनने लगे, मन में अति हर्ष आए। उद्धव जी बोले, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य को किन किन धर्मों का आचरण करने से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। हे सर्वशक्तिमान यदुवंश शिरोमणि, पूर्व काल में अपने हंस रूप में जो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, अब वह काल की गति से लोप सा हो गया है, क्योंकि इस परम धर्म के उपदेश को दिए हुए अनेकों युग बीत गए हैं। बल्कि आप अब इसी उपदेश को पुण्य देने की कृपा कीजिए, जिससे वह फिर नया होकर इस संसार में फैले। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब परम भागवत उद्धव जी ने ऐसा प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अति प्रसन्न होकर मनुष्य के कल्याण हो तो सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न अति रहस्यमय तथा वर्ण आश्रम धर्मी प्राणियों के लिए अति कल्याणकारक मोक्ष देने वाला है। कल्प के प्रारंभ में, जबकि पहला सतयुग चल रहा था, उस काल में सभी मनुष्य हंस वर्ण के थे। सभी प्राणी उस युग में जन्म से कृतकृत्य थे, क्योंकि उन्हें अभी तक पाप तथा कर्मों का बंधन लगा ही नहीं था। इसलिए उस युग को कृत युग भी कहते हैं। उस युग में पर्णव ओम ही वेद था। तपस्या, शोष तथा दया तथा सद्यहिति धर्म के 4 पैर थे। उस काल में सभी प्राणी निष्पाप, परम तपस्वी तथा भक्तजन थे और मुझ हंस रूप परमात्मा की उपासना करते थे। उस युग के पश्चात त्रेता युग आया। उसमें श्वास प्रश्वासों के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद प्रकट हुए। उन तीनों वेदों से होता, अर्थवाजु तथा उद्गाता, इन तीनों रूपों में मैं प्रकट हुआ। विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वेश्या तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। हे उद्धव, वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। यह समस्त वर्ण मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मेरे नितंबों से ग्रस्त आश्रम, हृदय से ब्रह्म आश्रय आश्रम, वक्ष स्थल से बाण प्रस्थाश्रम तथा मस्तक से संन्यास आश्रम उत्पन्न हुए हैं। जो जो वर्ण तथा आश्रम जिन जिन स्थानों में उत्पन्न हुआ, उन्हीं के स्वरूप उत्तम तथा अधम माने गए हैं। जो उत्तम स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण उत्तम है। जो अधम स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण अधम है। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव उत्तम तथा गुण अधम है। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, शीलता, सीधापन, भक्ति, दया तथा सत्य से युक्त होता है। क्षत्रिय वर्ण का स्वभाव तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, ब्राह्मण भक्ति, स्थिरता तथा ऐश्वर्य आदि से युक्त होता है। वैश्य वर्ण का स्वभाव दानशीलता, दंभहीनता, धन संचय करना तथा ब्राह्मणों की सेवा से युक्त होता है। शूद्रों का स्वभाव ब्राह्मण, गौण तथा देवताओं की सेवा करने का होता है। हे उद्धव, चारों वर्णों तथा आश्रमों के यही धर्म है कि मन, वाणी तथा शरीर से किसी की हत्या न करे, सत्य बोले, में क्रोध न करे, चोरी आदि से बचे, काम तथा लोभ रहित रहे और समस्त कर्म दूसरों की भलाई के लिए ही करे। हे उत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बालक को संस्कार कर्म पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन संस्कार तीनों के लिए अति आवश्यक है। फिर बालक गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करे और विद्या अध्ययन करे। वहां पर ब्रह्मचर्य से रहे, मेखला, मृगचर्म, दंड, जोगपवीत आदि धारण करे, सिर पर जटा रखे, तेल आदि का उबटन न करे, मौन रहे, तीनों काल स्नान करे, हवन जपाति करे, गायत्री का जप करे, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे। यदि कभी स्वप्न आदि में वीर्यपात हो जावे तो जल में स्नान करके प्रणाम करे तथा गायत्रियों का जप करे। जो भिक्षा मांगकर लावे वह गुरु के सम्मुख रखे और गुरु जो कुछ भोजन देवे उसमें संतोष रखे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासियों को स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत तथा हंसी ठट्ठा आदि नहीं करनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु उपरांत यदि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो अति उत्तम है। वह अपने ब्रह्म तेज से मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो गुरु को दक्षिणा देकर अपने वर्ण की किसी उत्तम कन्या से विवाह कर ले। ब्राह्मण ब्रह्मचार्य के पश्चात संन्यास आश्रम में भी जा सकता है, किंतु प्रत्येक आश्रम में क्रमशः जाना ही अति उत्तम होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने पर जग जगाति अध्ययन तथा जाप करने का ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को समान अधिकार है, किंतु दान लेने, जग कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को है। ब्राह्मण इन तीनों प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करे, किंतु किसी नीच वर्ण की सेवा न करे। यदि ब्राह्मण की आजीविका अध्यापन तथा जग जगादि से नहीं चलती है तो वेश्यावृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। जब उसकी वह विपत्ति दूर हो जावे तब उस वृत्ति को त्याग दे। यदि उस पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हो तो क्षत्रिय वृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके श्वान वृत्ति को कभी ग्रहण न करे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपनी वृत्ति में जीवन निर्वाह न होने पर वेश्यावृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। घोर आपत्ति आने पर अध्यापन करे भी कर सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके
श्वान वृत्ति कभी न ले। वेश्या भी घोर आपत्ति के समय सेवा की वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, किंतु यह सब बातें आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति काल व्यतीत होने पर फिर इस वृत्ति में जीवकोपार्जन न करे। गृहस्थ पुरुष को ब्रह्मा जग तथा वेद अध्ययन आदि तर्पण रूप, पितर जग, हवन रूप, देवजग, काकबलि आदि, भूत जग तथा अन्न आदि से अतिथि जग अवश्य करना चाहिए। इनको एक दिन के लिए भी न छोड़े। अपनी आर्थिक दशा के अनुसार जो भी बड़े बड़े जग करे, गृहस्थ पुरुष को अपने कुटुंब में ही आसक्त न होना चाहिए। सदा मेरा ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु आदि तो प्याऊ पर बटोहियों के बांधे इकट्ठे हो गए हैं। इन सबको अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। जैसा रिश्ते नाते शरीर तक ही सीमित है, फिर कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए घर गृहस्थी में अनासक्त भाव से रहकर ममता आदि त्याग कर घर गृहस्थ उचित धर्म का पालन करे तथा भक्ति भाव से मेरी पूजा करता रहे। गृहस्थ आश्रम के पश्चात अपने गृहस्थ का भार अपने पुत्र आदि को देकर वानप्रस्थ आश्रम ले ले, फिर संन्यास आश्रम लेकर मोक्ष का मार्ग खोजे। 18वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तब अपनी स्त्री को पुत्रों को सौंप दे, या अपने साथ लेकर शांति पूर्वक वन में आश्रम बनाकर आयु के तीसरे भाग को व्यतीत करे। वन में रहकर कंद मूल फल का सेवन करे। वृक्षों की छाल, घास पात तथा मृगशाला आदि वस्त्रों की जगह काम में लावे। अपने केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को न कटावे। दातुन आदि न करे। जल में घुसकर तीनों समय स्नान करे तथा धरती पर शयन करे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि लगाकर तप करे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहे तथा जाड़े की ऋतु में कंठ तक जल में नग्न रहकर मेरा भजन करे। कंद मूल फल आग में भून कर खावे, या पके हुए फल खावे। यदि कूटने की आवश्यकता हो तो पत्थर आदि पर कूट ले अथवा दांतों से ही चबा चबा कर खावे। वानप्रस्थी को भोज पदार्थों के स्थान तथा समय और उनकी अनुकूलता का ज्ञान होना चाहिए। दूसरों के लाए हुए फल तथा देश काल के अनुकूल न होने वाले फलों को प्रयोग में न लावे। जंगली समा, कोंतो आदि से चोरू पुरडाश आदि बनाकर उनसे बेतक जग करे। वानप्रस्थी पशुओं द्वारा मेरा जग ना करे। वानप्रस्थी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास तथा चातुर्मास्य आदि जगह गृहस्थों की बांति करे। इस प्रकार घोर तपस्या करके अपने शरीर के मांस तथा रक्त को सुखा दे। इस तपस्या का प्रभाव से मैं पहले ऋषि लोक को जाता है, फिर वहां से मेरे लोक को चला आता है। इस तपस्या को निष्काम भाव से करे। स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति की कामना न करे, क्योंकि वह सब नाशवान है। निष्काम भाव से की हुई तपस्या वाला वानप्रस्थी मेरे नित्य लोक को प्राप्त होता है। जब वानप्रस्थी बुढ़ापे के कारण अपने नियमों का पालन न कर सके, उसका शरीर कांपने लगे, तब ऐसी दशा में जग अग्नियों को अपने अंतकरण में लीन करके मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जावे। यह विधान केवल उनके लिए है जो वानप्रस्थी विरक्त नहीं है। विरक्त वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। पहले वह वेदोक्त विधि से 8 प्रकार के श्राद्ध तथा प्राजपत्य जग से मेरी आराधना करे। अपना सर्वस्व ऋतुजों को दान दे दे। जग अग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके स्वच्छता से विचरण करे। किसी स्थान विशेष पर न रहे। उसके संन्यास लेने में देवता लोग अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, उनसे सावधान रहे। सन्यासी केवल लंगोटी लगावे, उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा लेपेट ले जिससे लंगोटी ढक जावे। दंड तथा कमंडल के सिवाय और कुछ भी वस्तु अपने पास न रखे। पृथ्वी पर देख कर पैर रखे, छान कर जल पीवे, सत्य बोले। सब काम सोच विचार कर बुद्धि से करे। केवल बांस का दंड लेकर ही सन्यासी दंडी स्वामी नहीं हो जाता। उसको अपनी प्राणी वाणी को मौन, शरीर को निष्क्रियता तथा मन को परिणाम के दंड देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वह नाम मात्र के सन्यासी है। सन्यासी पतित, गोगाती तथा जाति से अलग किए हुए व्यक्तियों की भिक्षा न ले और वह चारों वर्णों की भिक्षा ले सकता है। अपने पेट के लायक 7 घरों से भिक्षा मांगे, उनसे जितना मिल जावे उसमें संतोष करे। भिक्षा मांगने के घरों को पहले से निश्चित न करे। मांगी हुई भिक्षा को जलाशय पर धोवे तथा पवित्र करके शास्त्रोक्त विधि से जिनको भिक्षा का भाग देना हो दे दे और बचे हुए को शांति पूर्वक मौन रखकर खावे। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न इतना मांग कर लावे। सन्यासी अकेला ही पृथ्वी पर विचरण करे। वह अपने आप में मस्त रहे, किसी में आसक्ति न रखे, हर परिस्थिति में धैर्य रखे, सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करते हुए निर्जन और निर्व्यय एकांत स्थान में निवास करे। इंद्रियों को विषय से अलग कर दे, उनको चंचल न होने दे, उन्हें संयम में रखकर मन से 5 इंद्रियों को जीत ले। भोगों की ओर से सर्वर्थम मुंह मोड़ ले तथा अपने आप में परम आनंद की प्रीति रखे। केवल भिक्षा के लिए कि नगर, गांव तथा बस्ती में जावे। किसी स्थान, आश्रम तथा व्यक्ति विशेष से ममता न जोड़े। वानप्रस्थों के आश्रम से अधिकतर भिक्षा ग्रहण करे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले। निपुण होने पर भी जड़वत रहे। विद्वान होने पर भी पागलों की भांति आचरण करे। वेद विधि का ज्ञाता होने पर भी पशु वृत्ति से जीवन निर्वाह करे।
वेदों के कर्मकांड आदि की व्याख्या में न लगे, पाखंड, तर्क, वितर्क, वाद विवाद आदि से बचे। उसका धैर्य इतना हो कि ना कभी दुखी होवे और ना दूसरों को दुखी करे। निंदा, स्तुति, मान अपमान में सम रहे, किसी से शत्रुता न करे। यदि उसे किसी दिन समय पर भोजन ना मिले, दुखी ना होवे और समय पर मिलता रहे तो प्रसन्न ना होवे, क्योंकि भोजन का मिलना ना मिलना प्रबंध के ही अधीन है। वह भिक्षा अवश्य मांगे, क्योंकि भिक्षा से उसके प्राण की रक्षा होती है। प्राणों के रहने से तत्व ज्ञान मिलता है और तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है। किंतु भाग्य के अनुसार जैसी भी अच्छी जब बुरी भिक्षा मिल जावे, उसी से पेट भर ले। जैसे कपड़े बिछोने मिल जावे, उसी में गुजर कर ले। अच्छे बुरे का विचार ना करे। शोष, आचमन, स्नान तथा दूसरे नित्य नियमों का पालन भी इस विचार से ना करे कि मैं इनके अधीन हूँ, केवल इस विचार से करे कि इनका करना अच्छा है। हे उद्धव जी, अब मैं वैराग्य के विषय में कहता हूँ। जो सन्यासी संयमी होते हैं, जिसने अपने मन सहित इंद्रिय को वश में कर लिया है, वह उन जगत के भोगों से विरक्त हो जावे और मेरी भक्ति के ज्ञान तथा साधन के लिए आत्मज्ञानी गुरु के निकट जावे। गुरु को मेरा स्वरूप समझकर भक्ति भाव से मेरी सेवा करे, उसमें ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का ज्ञान प्राप्त करे। संन्यास लेने के अधिकारी केवल दो है, एक तत्वज्ञानी ज्ञानवान, दूसरा विरक्त। इनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यदि कोई जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को नहीं जीता है, इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, ना वह ज्ञानी है ना विरक्त है, वह सन्यासी नहीं है। वह तो कपट बेच रखकर अपना पेट पालता है। जगत को ठगने के साथ साथ वह मुझको भी ठगने की चेष्टा करता है। वह इस लोक तथा परलोक दोनों को ही बिगाड़ लेता है। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति तथा अहिंसा है। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म तपस्या तथा भगवत भाव करना है। गृहस्थियों का मुख्य धर्म प्राणियों की रक्षा तथा जगति करना है। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म गुरु की सेवा करना है। गृहस्थ पुरुष भी केवल ऋतु काल में ही स्त्री गमन करे, उसके लिए भी ब्रह्मचार्य, तपस्या, शोष, संतोष, परोपकार अति आवश्यक है। मेरी आराधना तो सभी को अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार करनी चाहिए। मेरी प्राप्ति करना ही जीव के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि मैं ऐसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाला, इसका स्वामी, अधिष्ठान तथा कारण रूप ब्रह्मा हूँ। हे प्यारे उद्धव, जो तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो अपने धर्म का पालन करता है वह मुझ पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। 19वां अध्याय, भक्ति ज्ञान तथा जम नियम आदि का वर्णन करना। भक्त ज्ञान जम नियम का गिनो वर्णन नाथ, उद्धव जी सुनकर भय पूर्ण ब्रह्मा सनाथ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, जिस साधक ने वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि का श्रवण, पठन तथा मनन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो जानता है कि जय जगत तथा उसकी निवृत्ति, मृत्यु का ज्ञान, यह दोनों ही माया में है तथा मुझ में व्याप्त है, इनका वास्तविक अस्तित्व कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष का सर्वस्व तथा अविष्ट वस्तु केवल मैं ही परमात्मा हूँ। उसका स्वर्ग साध्य साधन सब कुछ मैं ही हूँ। वह केवल मुझसे ही प्रेम करता है। वही ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त साधक मेरे असली स्वरूप को जानता है। इसी कारण ऐसा ज्ञानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर साधक के हृदय में मेरा उदय होना लगता है। मेरा उदय तपस्या, तीर्थ, जब तप आदि से ऐसा नहीं होता जैसा तत्व ज्ञान से होता है। इसीलिए वे उद्धव, तुम ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर मेरी आराधना करो, मैं ही समस्त जगों का स्वामी हूँ। उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप जगत आत्मा है तथा जगत गुरु है। अंत अपने वैराग्य तथा विज्ञान से युक्त विशुद्ध नाम को मुझे स्पष्ट समझाने की कृपा कीजिए। हे मेरे स्वामी, उस भक्ति योग को भी बताइए जिसके लिए ब्रह्मा तथा शंकर आते निरंतर ललायित रहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, तुमने जो प्रेषण किया है वही धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मेरे सम्मुख किया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और सभी पांडव, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि उनके निकट बैठे थे, तब उन्होंने यही उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उन परम ज्ञानी महात्मा भीष्म जी के उपदेश के किए गए सभी साधन ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा तथा भक्ति से पूर्ण है। हे प्यारे उद्धव, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जीवधारियों में पुरुष प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 9 तत्व, मन सहित 11 इंद्रियां, 5 महाभूत तथा 3 गुण, इस प्रकार 28 तत्वों तथा उन सबके स्वामी एक आत्म तत्व का भी साक्षात हो जाता है, वही मेरे द्वारा निश्चय किया हुआ ज्ञान है। तथा उस आत्म ज्ञान का अनुभव होने पर उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि का कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। केवल आत्म तत्व ही का अनुभव शेष रह जाता है, उसी का नाम विज्ञान है। आत्म तत्व के विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। महातत्व आदि समस्त तत्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आदि में एक ऐसा विशेष तत्व है जो उन तत्वों को बनाने वाला तथा चलाने वाला और उन सबका स्वामी है। जब वह सभी उपरोक्त महातत्व आदि नष्ट हो जाते हैं, तब वह विशेष तत्व शेष रह जाता है, उसी को परम तत्व ब्रह्मा कहते हैं। हे उद्धव, इसके 4 प्रमाण है, श्रुति,
प्रत्यक्ष अनुमान तथा गुरुजनों द्वारा कहा हुआ श्रुतियां कहती है कि द्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा तत्व ही है। इसका तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह भी है कि यह शरीर आदि जगत मिथ्या है, यानी नाशवान है। प्रत्यक्ष से भी शरीर आदि की मृत्यु तथा अन्य वस्तुओं का नाश प्रतीत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत मिथ्या है, केवल आत्म तत्व ही सत्य सिद्ध होता है। अनुमान से भी जिस प्रकार सिप्पी की चमक के कारण चांदी का अनुमान होता है किंतु वह चमक मिथ्या है, उसी प्रकार जगत मिथ्या है। महापुरुषों की कथा अनुसार जिसे ऐतिहासिक कहते हैं जगत का मिथ्यावान सिद्ध होता है, केवल आत्मा तत्व ही सत्य है। इसीलिए ज्ञानी जन इस मिथ्या जगत से प्रेम नहीं करते, इससे विरक्त हो जाते हैं। कर्म जीव करता है, उनका फल विकार युक्त है। उसे उनके फल अनुसार जो भी स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं वह भी विकार युक्त तथा नाशवान है। उनके नाश होने पर चित्त को दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उनकी ओर ध्यान न देकर परमात्मा की ध्यान करना चाहिए। उद्धव जी बोले, हे भगवान, जम नियम शमदम तितिक्षा तथा धैर्य किसको कहते हैं, यह कितने प्रकार की है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य तथा ऋतिका के स्वरूप समझाइए। त्याग किसे कहते हैं, जग कितने हैं, धन क्या है, दक्षिणा क्या है तथा पुरुष का सच्चा बल और बाग किसे कहते हैं? लाभ, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री, सुख तथा दुख क्या है? पंडित तथा मूर्खों के क्या लक्षण है? सुमार्ग तथा कुमार्ग क्या है? स्वर्ग तथा नरक क्या वस्तुएं हैं? भाई बंधु किसे कहते हैं? गर्भ क्या है? धनवान तथा निर्धन किसका नाम है? कृपण कौन होता है तथा ईश्वर कौन है? हे मधुसूदन, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए तथा कृपा करके इनके विरोधी भावों को समझाइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, जम 12 प्रकार के होते हैं। सत्य, असत्य अर्थात चोरी न करना, हिंसा, असंगता, लज्जा, असंचय अर्थात आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, आस्तिकता, ब्रह्मचार्य, मौन, शिथिलता, क्षमा तथा अव्यय। जब 12 जम है, नियम भी 12 ही होते हैं। बाहरी पवित्रता, भीतरी पवित्रता जिसे शोष कहते हैं। जब तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष तथा महापुरुषों की सेवाएं, ये 12 नियम है। जो साधक इनको सकाम तथा निष्काम किसी भी प्रकार से करता है उसके लिए दोनों ही उपयोगी हैं। जो सकाम भाव से करते हैं उन्हें उत्तम भोग प्राप्त होते हैं और जो निष्काम भाव से करते हैं वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। साधक अपनी बुद्धि को जब मुझ में लगा देता है उसको शम कहते हैं। इंद्रियों को संयम में रखने का नाम दम है। केवल चोर तथा डाकियों को दंड देने का नाम ही दम नहीं है। न्याय से जो दुख प्राप्त हो उसको सहने का नाम तितिक्षा है। बेगार ढोने को ही तितिक्षा नहीं कहते हैं। जीवा तथा जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेना ही धैर्य है। केवल घबराहट को सहन कर लेना ही धैर्य नहीं है। किसी से द्रोह न करना ही सच्चा दान है। धन देने का नाम ही दान नहीं है। भोगों को त्याग देना ही तप है। उपवास, व्रत आदि से शरीर को सुखाना ही तप नहीं है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता है। दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेना ही शूरता नहीं है। सर्वत्र परमात्मा तत्व का दर्शन करना ही वास्तविक सत्य है। सत्य भाषण को ही सत्य नहीं कहते। मधुर तथा सत्य भाषण को ही ज्ञानी जाने ऋतु कहते हैं। कटु भाषण को ही केवल ऋतु नहीं कहते हैं। कर्मों में आसक्ति न रखना ही सच्चा शोष है। केवल नहाने धोने को ही शोष नहीं कहते। कामनाओं के त्यागने को ही संन्यास कहते हैं। केवल गर्भ बार को त्यागना ही संन्यास नहीं कहते। हाथी, घोड़े, रत्न आदि वास्तविक धन नहीं है। धर्म ही अविष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही वास्तविक जग हूँ। जय हवन सामग्री आदि एकत्रित करके जग करना जग नहीं है। ज्ञान के उपदेश देने को ही सच्ची दक्षिणा कहते हैं। धन देने का नाम ही दक्षिणा नहीं है। संसारिक भाई बंधु ही भाई बंधु नहीं है। केवल गुरु रूप में ही सच्चा भाई बंधु है। ईंट पत्थर से बने हुए घर ये को घर नहीं कहते। सच्चा घर तो जय शरीर है जिसमें जीव रहता है। गुणवान को सच्चा धनी कहते हैं। धन वाला धनी नहीं होता है। निर्धन को दरिद्री नहीं कहते। सच्चा दरिद्री तो वह है जिसके चित्त में संतोष तथा दूसरे के प्रति प्रेम, दया आदि नहीं है। दीन ही कृपण नहीं होता। कृपण तो वह है जो इंद्रिय लोलुप है। उनकी तृप्ति के लिए मारा मारा फिरता है। राजा ही स्वतंत्र तथा ईश्वर नहीं होता। ईश्वर तो वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषय में आसक्त नहीं होती है। जिसके विषय में आसक्ति है वह निर्बल है। कमजोर को निर्बल नहीं कहते। हे उद्धव, तुमने जो पूछा था उसका उत्तर तथा जो मैंने दे दिया यह गुण मोक्ष प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। हे उद्धव, तुमको गुण दोष कहाँ तक गिनाऊं? सबका मूल सारांश तो ये है कि गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए गुण दोषों पर कोई विचार करना ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।